उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। थैंक यू। श्री मोदी जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय अपने कंधों पर लेने की कोशिश की। भाषण की शुरुआत पर वो कह रहे थे कि देश के लोगों ने उनको समर्थन दिया। गलत। देश के लोगों ने सरकार और भारत सेना को पूरा तरीके से समर्थन दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने की कोशिश तो की, लेकिन पहलगाम की जिम्मेवारी से वो भाग गए। पहलगाम की जिम्मेवारी नहीं ली। और यही बात आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कही कि जो ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना चाहते हैं, उनको पहलगाम की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। अफसोस की बात कि राष्ट्रपति ट्रंप और चीन को लेकर आज राहुल गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए, लेकिन चीन का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी नहीं किया। जिस चीन का जिक्र हमारे सेना के बड़े बड़े अफसर उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को, पाकिस्तानी डिफेंस को चीन समर्थन दे रहा था, उस चीनी देश का एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप का 28 बार या 29 बार जो उनका वक्तव्य है, एक बार भी राष्ट्रपति ट्रंप का खंडन उन्होंने नहीं किया। और उसके अलावा जो उनकी जो भाजपा की पुरानी आदत है, कांग्रेस और पंडित नेहरू को उनकी छवि को धूमिल करना, 2 घंटे की कोशिश उन्होंने की। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप 2 घंटे क्या 2000 घंटे भी ले लीजिए, उसके पश्चात भी देश और दुनिया पंडित नेहरू के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, पंडित नेहरू की जो योगदान है देश में, दुनिया में, उसको ना दुनिया ना देश कभी भुला पाए। देखिए, पीएम, मैं समझता हूं कि उनकी जिंदगी का शायद यह सबसे वर्स्ट आज का भाषण हो। राहुल जी ने सीधे सीधे स्पेसिफिक सवाल किए थे। अगर आपके अंदर इंदिरा जी जितना जरा सा भी कर्ज है कि आपके अंदर इतना दम है, तो आपको सदन में बोलना पड़ेगा कि ये जो आपने सीज फायर किया था, ये आपने अमेरिका के कहने से नहीं किया था। आपको ट्रंप साहब ने जो ट्वीट किया है वो झूठा, और ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी नाम लेने को तैयार नहीं है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात से काम नहीं चलेगा। आप बता नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है, इधर उधर घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। तो देश समझ रहा है, देश जान रहा है। बार बार आप बोलते हो कि हम आतंकवादियों से लुहा लेंगे। आप उन्हीं आतंकवादियों के देश के लोगों के साथ क्रिकेट मैच सिर्फ धंधा चलाने के लिए खिलवाने का काम करोगे और लोगों को बेवकूफ बनाओगे। जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिनकी मांग, आंख के आंसू अभी तक पहुंचे नहीं गए, आप उनके साथ मैच खेलने की तैयारी कर रहे हो। आपको धंधा कराना है। एक भी बात का जवाब राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न खड़े किए थे, एक बात का भी जवाब प्रधानमंत्री जी हाउस में देने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक इतिहास के पन्ने उगड़ते रहते हैं, इतिहास की वही बातें घुमाते रहते हैं। जो स्पेसिफिक सवाल है, किसी एक भी स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। हमने एक ही जवाब मांगा था, हमारी नेता ने, कि डोनाल्ड ट्रंप जी 29 बार बोल चुके हैं, तो आप उनको पोस्ट क्यों नहीं करते? उसके ऊपर तो बात नहीं। किसी भी नेता का क्या मतलब है? जब वो ओपनली बोल रहे हैं तो आप ओपनली बात, उनका नाम क्यों नहीं लेते? वो ओपनली आपका नाम ले रहे हैं। डर किस बात का? कहीं डर तो डानी जी का ही नहीं है, और तो कोई डर है ही नहीं। उन्हीं के स्टेक लगे हुए हैं हर जगह पे, इसीलिए वो
उनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन सर अभी तो आप लोग ट्रम्प की बात कर रहे थे, जब उन्होंने ये जवाब दिया तो आप लोग अब उनसे अडानी जी को जोड़ रहे हैं। तो मतलब नहीं, मतलब ये वो क्यों नहीं बोल रहे? बात तो एक स्पष्ट है, वो कह रहे हैं कि किसी ने कहा नहीं, जबकि आपके सामने ट्रम्प डेली ट्वीट कर रहे हैं, डेली अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैंने रुकवाया जंग, इनको कह के रुकवाया जी, बोले हमने। अभी अच्छा फिर बोल रहे कि हमने जंग जीता है, अब बोले नहीं सीज फायर है, जबकि सीज फायर है। अब जीत की खुशी क्यों मना रहे हैं जब सीज फायर है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।